हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की डीपीपी नंबर 1 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर लेसर देन 0 दिस डेफिनेशन इज वैलिड, फॉर इक्वल टू 0 दिस डेफिनेशन। तो यहां पर ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे और यहां पर ये चीज यूज करेंगे जिसकी वैल्यू 0 आ रही है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। माइनस से माइनस कटा, स्टैंडर्ड लिमिट है, वैल्यू आ गई 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखेंगे और 0 से ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है। न्यूमरेटर से h निकाल कर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल किया तो ये वैल्यू भी आ गई 1। हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं। वन माइनस एच, 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है और 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है तब ये वाला फंक्शन है। x की जगह 1 माइनस एच यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 3a माइनस b प्लस 2। अब ऐसा क्वेश्चन हमने लिमिट्स में भी किया था। जिन टर्म्स की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है वो सबका कोएफिशिएंट तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, दिस थिंग विल बी नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू लेट से 2 आ जाए तो 2/0 नॉट डिफाइंड होगा, जबकि हमारा फंक्शन तो बोला गया है कि डिफरेंशिएबल है, मतलब इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तो ये चीज तो 0 हो जाएगी। अब बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन में से मैं माइनस एच न्यूमरेटर से कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दूंगा, तो ये वैल्यू आ गई 2b। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 2b। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 प्लस एच में ये वाला फंक्शन यूज होगा और एफ ऑफ 1 में भी ये वाला फंक्शन यूज होगा। So this is coming out to be 3a। राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 3a, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था 2b। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी अवेलेबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इजीली b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। लेक्चर वाले वीडियो में मैंने एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट इट इज कंटिन्यूअस। तो देखते हैं वो स्टेटमेंट यहां पर काम आएगा कि नहीं आएगा।
तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। f(1) की वैल्यू यहां से मैं पहले निकाल लेता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 is 1, signum of positive number is 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज 0, तो f(1) की वैल्यू आ गई 1। माइनस f(1) which came out to be 1, 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव, तो वो 1 से कम हो गया। 1 से कम थोड़ा सा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो ये चीज 0 बन रही है, सिग्नम ऑफ 0 इज 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया 0। 1 माइनस h इज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 1 माइनस h 1 से थोड़ा सा कम है, तो 0 से 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट उसी फंक्शन के इक्वल हो जाता है। सो दिस विल बी 1 माइनस h। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसको लिखता हूं मैं 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h। ये तो अभी कहा था कि 0 है, क्योंकि 1 माइनस h 1 से थोड़ा सा कम है। तो डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो, बट अगर कोई दिक्कत आए सो इट इज ऑलवेज गुड टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर। दुर्घटना से देर भली। 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 फाइनाइट। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h, मैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और f(1) की वैल्यू तो 1 है। अब देखना भाई, 1 प्लस h स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। सिग्नम ऑफ 1, सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज 1, तो सिग्नम ऑफ 1 भी 1 हो गया। ये एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 है, अभी बताया था, और ये एक 1 एज इट इज। न्यूमरेटर को जरा फटफट सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर से h कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल किया, तो ये वैल्यू आ गई 3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 3। फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।